एवरीवन, आई एम परिधि। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। प्रीवियस क्लासेस में बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 11th का हमने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 1 का। आज हम आते हैं उसके आगे के पार्ट में। चैप्टर 1 ही चल रहा है, लेकिन जो पार्ट हम फिनिश किए थे उसी के आगे से देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसके कितने सब पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगी। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसमें 5 पार्ट होते हैं। अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा है मार्केट स्टैंडिंग, तीसरा है इनोवेशन, चौथा है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फिफ्थ वन इज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ये हो गया आपका 5 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब अगर हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिविटीज़ की, तो सोशल ऑब्जेक्टिविटीज़ में आता है आपका सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, फॉलो सोशल इंक्लाइन एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिफ्थ आता है आपका प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आइए हम बात करते हैं ब्रीफली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपका पहला है प्रॉफिट अर्निंग। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो वो मेनली देखिए क्या होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स आर सेंटर्ड ऑन फाइनेंशियल गेन। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी, प्रॉफिट से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला है हमारा पॉइंट इसका प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग देखिए क्या होता है, फॉर सक्सेसफुल सर्वाइवल एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट। अगर आपको अपना सर्वाइवल सक्सेसफुल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रोथ मेंटेन रखनी होगी और बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट। बिजनेस को भी प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू मेक डायरेक्ट एफर्ट टूवर्ड्स मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए क्या कह रहा है, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, अगर आपका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट अर्न कैसे करोगे। प्रॉफिट अर्न करने का एक यही तरीका है कि आप अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज करोगे, यानी कि उसमें जितनी चीज़ें आपकी लग रही है उसको कोशिश करोगे कि वो कम लगे और उसके बदले आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, फिर सेकंड है आपका मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, मार्केट स्टैंडिंग क्या होती है। Market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitor in the market। देखिए, ये कह रहा है कि मार्केट में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आपका कंपटीटर कौन है, आपके मार्केट में बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन के बिना बिजनेस नहीं हो पाता है। आपने अगर एक शॉप ओपन करी है क्लोथ की या किसी भी चीज़ की, तो जाहिर सी बात है एक मार्केट में एक शॉप नहीं होगी, उसके अलावा भी काफ़ी शॉप होगी। तो उस शॉप्स को मेंटेन रखने के लिए या उस बिज़नेस को मेंटेन रखने के लिए आपको अपने मार्केटिंग स्टैंड्स में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ दिखानी पड़ेगी, अपना रिफ़र करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी मार्केट स्टैंडिंग में। फिर थर्ड है आपका इनोवेशन। इनोवेशन देखिए क्या है, फॉर अ बिजनेस टू हैव अ कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन द मार्केट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट बिकेम द फर्स्ट मूव्स। अच्छा, अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस की, सपोज दैट कि मेरी एक शॉप है एक मार्केट में, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नए फैशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हमें सबसे पहले अपने यहाँ लानी है। हमें सबसे पहले मूव लेना होगा, जबकि कोई और जो शॉप वाले हैं वो उसके बाद में लें, या ऐसा ना हो जाए कि सारी शॉप्स में सारे नए नए फैशन की चीज़ें आ जाए, सारे न्यू क्लोथ्स आ जाएँ, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें ना आ पाएँ, हम उस चीज़ में बाद में आए। तो इससे क्या होगा, हमारी मार्केट में वैल्यू कम होगी और जो कस्टमर होंगे वो भी डिवाइड हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू फैशन की चीज़ रहेगी उसको लेने के लिए दूसरी शॉप में चले जाएंगे और आपकी यहाँ पे कस्टमर की वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ पे आपकी वैल्यू भी कम होती है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के लिए फर्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हो। तो ये ज़रूरी होता है कि आप पहला मूव लो। फिर फोर्थ है आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, फॉर
successful survival and continuous growth, it is important that business use the available resources to their optimum. Minimum wastage and efficient use of machinery, finance and human resources reduce cost and increase profit. आपको क्या करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अगर अपनी ग्रोथ बनानी है, ग्रोथ बढ़ानी है बिजनेस की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में यूज़ होने वाले जो रिसोर्सेस हैं उसको कैसे आप अच्छे से यूज़ करो, किस तरह से आप अच्छे से चलाओ जिससे आपकी वो रिसोर्सेज का यूज़ कम हो और प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो। ठीक है, फिर है आपका फिफ्थ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्वायर ऑल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शंस, परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज इज़ अ मस्ट फॉर सर्वाइवल ग्रोथ। सर्वाइवल ग्रोथ के लिए क्या आपकी ज़रूरी है, अगर आपको ग्रोथ बढ़ानी है बिज़नेस की तो आपको प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जाएं। जितनी आपके बिज़नेस में ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाइए और इससे क्या होगा, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स। आप क्या करिए, टाइमली जितनी भी आपकी ज़रूरत है उतनी फ़ंड्स की अकॉर्डिंग उसके फंड्स बनाइए अपने। एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज इज मस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ। और जो बाकी आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसको भी मेंटेन रखिए जिससे कि आपकी ग्रोथ आगे बढ़ पाए। आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, देखिए बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या होता है, इट यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स हु आर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। क्या कह रहा है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करें तो वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनमें मेनली हमारा ये पर्पस होता है कि हम सोसाइटी को देखते हुए बिज़नेस अपना स्टेबल करें, बिज़नेस को बढ़ाएं। उसमें प्रॉफिट तो अर्न करना ही रहता है, हमें मनी तो अर्न करना ही रहता है, लेकिन सोशल मतलब कि समाज को देखते हुए ये सब चीज़ें आगे बढ़ानी रहती है कि कोई ऐसा हम काम ना करें जिससे कि समाज में किसी भी तरह की कोई बेकार चीज़ें हमारी सामने आए, हमारा बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, प्रोडक्ट हो या कुछ भी चीज़ें हो, वो बेकार बने और हमारा बिजनेस पे इफेक्ट आए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस मस्ट एम फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय कस्टमर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है बिजनेस का पहला एम होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, यानी कि कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम सबसे पहले कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करें। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज डिज़ायर्ड बाय कस्टमर। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर की डिज़ायरेशन क्या है, वो क्या डिज़ायर करता है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए, उनको किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। फिर सेकेंड है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर। अगर हम एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है वो और जो कोऑर्डिनेशन होती है वो आपकी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट होती है आपकी प्रोडक्टिविटी पर और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर। यानी कि जो आपके बिज़नेस पे एम्प्लॉय हैं, अगर वो आपस एक दूसरे में अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और एक साथ रहते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, वो साथ रह के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देते हैं, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी। अगर सारी चीज़ें अच्छी चलती जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छे तरीके से होगी, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखिए सोशल वेलफेयर। लार्ज बिजनेस हाउसेस मस्ट डाइवर्टेड फ्रॉम अर्न टुवर्ड्स सोशल कॉजेज लाइक सिटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड एनी अदर नेसेसरी फील्ड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए क्या होता है, जिनके बिज़नेस बड़े होते हैं या जिनका बड़े स्केल पे बिज़नेस होता है वो ज़्यादातर ये काम करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सोशल नीड्स होती है, अगर समाज की नीड्स होती है किसी भी तरह की, हॉस्पिटल की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो वो भी ओपन करवाते हैं, वो भी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए रिलायंस का ही। रिलायंस ने कितने अच्छे हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन करवाए हैं। तो इस सब तरह से चीज़ें आपकी आगे बढ़ती जाती है। फिर क्या, फ्लो सोशली इंक्लाइन एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
आपका फोर्थ पॉइंट में कह रहा है, अ बिजनेस ऑब्सेस्ड विथ प्रॉफिट में एक्सप्लॉइट वेरियस sections of society and follow or adopt malpracticing like black marketing, hoarding, safety of products। आपको अपने बिजनेस में ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका बिजनेस जो चल रहा है उसमें किसी भी तरह की धोखेबाजी ना हो, और क्या ना हो, आपका ब्लैक मार्केटिंग ना हो, किसी भी तरह का काला धंधा आप ना कर रहे हो। इसका मीनिंग सिंपल वे में अगर हम बताएं तो यही होगा कि अगर आप कोई चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो चीज़ें मिलावटी ना हो। ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में या अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में कस्टमर को ख़राब चीज़ें प्रोवाइड कराएं। अगर आप कस्टमर को ख़राब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे तो मे बी कुछ समय के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, आपकी सेल बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद कस्टमर भी उस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएगा कि इनके सामान, इनकी चीज़ें अच्छी नहीं रहती है। तो इससे क्या होगा, फिर आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने समाज के प्रति, हमें लोगों के प्रति हमेशा अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से रहना है, किसी भी तरह का कोई धोखेबाजी नहीं करनी है। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो देखिए बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्प्रेडली फॉर लेस एडवांटेजेस, स्पेशली फॉर लेस एडवांटेजेस पीपल। बिजनेस को क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पे फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस तरह के सेक्शंस है सोसाइटी में, हमें हर सेक्शन के लोगों को, हर लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हो वो हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए, स्पेशली फॉर लेस एडवांटेज पीपल। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं हैं, जिनके पास कम एडवांटेजेस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे वो इंसान भी बराबर का हिस्सेदार, बराबर का एम्प्लॉय हो पाए। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। चलिए आगे मूव करते हैं, बैठे रहें आप। चलिए ऑब्जेक्टिव को बाद मूव करते हैं हम अपने रोल्स ऑफ प्रॉफिट पर। हमारे प्रॉफिट का क्या रोल होता है हमारे बिजनेस में। देखिए, एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। आपको प्रॉफिट अर्न करना ही सिर्फ आपका काम नहीं रहता है, लेकिन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। आपका मेन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए प्रॉफिट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डे बाय डे आपकी प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं करेगी, डिक्रीज़ करती जाएगी, तो आपका बिज़नेस लॉस में जाता जाएगा और आपका बिज़नेस उतना लंबा नहीं चल पाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट्स को कि कितने हमारे पार्ट हैं एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स के। तो पहला है आपका सर्वाइवल। देखिए, अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल की, तो अपने सर्वाइवल अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसका सर्वाइवल आगे बढ़ाना है, तो आपके लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, तो ही आपका सर्वाइवल बना रहेगा। अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल आपकी प्रॉफिट के साथ डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। फिर आपका सेकंड है एफिशिएंसी मेजरिंग टूल्स। एफिशिएंसी, देखिए क्या होता है एफिशिएंसी मेजरिंग टूल्स में, ये होता है कि आपकी प्रॉफिट ही आपका मेन टूल होता है, जिससे आप ये चीज़ नाप सकते हो अपने बिजनेस के प्रति कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। आप इसको मेज़र कर सकते हो। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका फैसिलिटेट्स फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। प्रॉफिट से ही आपकी फ्यूचर ग्रोथ का पता चलता है। अगर आज आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के सेव कर पाओगे और अपने फ्यूचर के लिए बिज़नेस को आगे बढ़ा पाओगे, बिज़नेस में नई नई चीज़ें ऐड कर पाओगे, उसकी ग्रोथ आगे बढ़ पाएगी और इससे क्या होगा, आपकी एक्सपेंशन बढ़ती जाएगी, चीज़ें बिज़नेस में और अच्छे तरीके से आगे आती जाएगी। फिर है आपका बिल्ड क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट वर्थनेस क्या होता है आपका, अगर बिजनेस आपका अच्छा चल जाता है तो आपकी क्रेडिट भी आपके मार्केट में बनती जाती है। अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो सामने वाला पर्सन भी ये समझता जाता है कि हाँ, इसकी क्रेडिट अच्छी बनती जा रही है, इसका बिजनेस अच्छा चलता जा रहा है। अगर वहीं आपको लॉस होता जाएगा तो आपकी क्रेडिट भी नहीं बन पाएगी, आपकी क्रेडिट डिक्रीज़ होती जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप आगे चीज़ों को नहीं बढ़ा पाओगे और मार्केट में आपकी वैल्यू घटती जाएगी, आप पे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा।
ठीक है। फिर है आपका रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप कहीं ना कहीं एक रिस्क को बियर करके ही आगे अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो। आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेते हो कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, फिर आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। आपको ये नहीं पता होता है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, आप 100% श्योर नहीं होते हो। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये आपका रिस्क को बेयर करने का एक तरह से रिवॉर्ड होता है, एक तरह से इनाम होता है। ठीक है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट समझेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर ही अभी कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि फिनिश ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।